प्रदेश में 200 करोड़ से बनेगा कैंसर अस्पताल। बागेश्वर धाम में बालाजी दर्शन के बाद पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मध्य प्रदेश के साथ देश को भी राहत भरी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पास कैंसर अस्पताल की नींव रखी जाएगी, जिससे 23 फरवरी आज रविवार के दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसके भूमि पूजन के लिए बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रण दिया कि वे आएं और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर नींव रखें। अब फ्री नहीं है गूगल पे, लेन देन पर कटेंगे पैसे। यदि आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब गूगल पेमेंट की सेवाएं फ्री नहीं होंगी, बल्कि पैसों के लेन देन के लिए सर्विस चार्ज देना होगा। साथ ही पानी, बिजली या अन्य यूटिलिटी बिल को भरने पर कन्वीनियंस फीस देनी पड़ेगी। गूगल पे ने ऐसी कई सर्विसेज पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। इससे पहले यह फ्री थे। हालांकि इसकी न तो अभी यूजर्स को जानकारी है, न ही गूगल पे ने इस पर अभी आधिकारिक घोषणा की है। सॉरी शिवराज जी, टूटी सीट पर सफर किया। एयर इंडिया ने केंद्रीय मंत्री से मांगी माफी। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी सीट टूटी और धंसी हुई थी, जिस पर उन्होंने एक्स पर नाराजगी जताई थी। पोस्ट के कुछ मिनटों बाद ही एयर इंडिया ने शिवराज सिंह चौहान से माफी मांग ली है। एयर इंडिया ने माफी मांगते हुए लिखा कि प्रिय महोदय, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया निश्चिंत रहें कि हम भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए इस मामले को सावधानी पूर्वक देख रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी निकले गांजे के तस्कर। 84 किलो माल के साथ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई के कारण 84 किलो गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। एक आरोपी अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह गांजा कहां से लाया गया था। एमपी में सड़क पर आई कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई। जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोला। बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया गया है। उनकी कार्यशैली का विरोध करते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी पीसीसी दफ्तर के बाहर ही पर्चे चिपकाए गए और बांटे गए। वहीं जीतू पटवारी के खिलाफ हुई इस पर्चाबाजी पर बीजेपी ने जमकर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जीतू पटवारी सही कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पटवारी के खिलाफ पीसीसी के मुख्य द्वार पर कांग्रेसी ने ही न केवल पर्चा चिपकाया, बल्कि इस पर्चे को जमकर बंटवाया भी। कोमा में डॉक्टर, अब बीमा कंपनी देगी ब्याज समेत 95 लाख रुपए। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के कोमा में जाने पर परिवार ने लगभग 75 लाख रुपए का क्लेम मांगा, लेकिन बीमा कंपनी ने इस क्लेम को खारिज कर दिया। मामले में अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को 81 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया। इस राशि पर 6% ब्याज भी दावा लगाने की तारीख से देना होगा और 3 साल पहले लगे दावे के हिसाब से ये राशि 95 लाख होगी। यानी अब बीमा कंपनी को 95 लाख रुपए की राशि चुकानी होगी। बसंत के मौसम में ही तीखी गर्मी का एहसास। जाने क्यों बदला मौसम का पैटर्न। बता दे, बसंत के मौसम में इस समय तीखी गर्मी का एहसास हो रहा है। सूरज की तपन से दोपहरी में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। रात्रिकालीन समय में भी पारा वृद्धि पर है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। पिछले कुछ साल में बसंतकालीन समय में यह बदलाव ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की उपेक्षा का परिणाम बताया जा रहा है। ये मौसम मुख्यतः पतझड़ का है, जब वृक्ष अपने पत्ते छोड़ देते हैं। मान्यता है कि बसंत में न तो ज्यादा ठंड का एहसास होता है और न ही अधिक धूप लगती है। अब तो दोपहरी में अप्रैल मई की तीखी तपन की स्थिति बन रही है। एमपी को दक्षिणी राज्यों से जोड़ेगी नई वंदे भारत। मंजूरी मिलते ही दौड़ने लगेगी प्रीमियम ट्रेन। बता दें, एमपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। ये ट्रेन प्रदेश वासियों को दक्षिणी राज्यों से जोड़ देगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही ये प्रीमियम ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव के बाद महाकौशल के यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। नए शेड्यूल में वंदे भारत को जबलपुर से चांदा फोर्ट तक संचालित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। चांदा फोर्ट से बल्लार शाह बिल्कुल पास है, जहां से दक्षिणी राज्यों के लिए ढेरों ट्रेन मिलती हैं।
संसद को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पूर्व विधायक दोषी दिल्ली की अदालत ने बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते को सितंबर 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है, जिससे पूर्व विधायक समृते की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें विस्फोटकों के कब्जे और जीवन को खतरे में डालने या इसके माध्यम से चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी किया है। अदालत ने कहा, एक पार्सल में पाए गए पदार्थ की जांच पर वह हानिरहित निकला, लेकिन फिर भी पूर्व विधायक समृते को जेल हो सकती है। एमपी में शाही शादी, चार्टर्ड प्लेन से आई बारात, चांदी के सिंहासन पर दूल्हा। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक शाही शादी की चर्चाएं हैं। ये शाही शादी है बस्तर के महाराजा कमल चंद्र भंजदेव की है, जिनकी शादी मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद राजघराने की राजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी के साथ हुई है। 20 फरवरी को हुई इस शाही शादी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। चांदी के सिंहासन पर बैठकर जब बस्तर महाराजा कमल चंद्र भंजदेव महारानी से ब्याह करने पहुंचे तो उनकी झलक देखने मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा है।